तो उन्होंने कहते हैं कि एक और महंगा आभूषण निकाल के दिया कि भाई ये रख ले। उसने कहा नहीं चाहिए। अरे लेता क्यों नहीं है, ये तो बहुत कीमती है। उसने कहा, फिर क्या कहा, एक केवट दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता है। हमने उस नदी के उस किनारे से इस किनारे पार किया, एक केवट दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता है। लक्ष्मण तो एंग्री यंग मैन थे, तुरंत भड़क गए। क्या कहता है, केवट कहता है हमारे प्रभु श्री राम को। उसने कहा कि इसमें कौन सी बुरी बात है, केवट ही तो है, मैं छोटा केवट, ये बड़े केवट। उन्होंने कहा कि सोच समझ के बात करो। सोच समझ के ही तो कह रहा हूं, मैं सिर्फ नदी पार कराता हूं और ये भाव सागर पार कराते हैं। यानी जब मुनिराज नगर में आते हैं तो श्रावक केवट बन जाते हैं। हमें नहीं पता है कि जमुना पार किधर है, शाहदरा किधर है, और नवीन शाहदरा किधर है, और पुराना शाहदरा किधर है, और ये उस्मानपुरा किधर है। उस्मानपुरा को आयुष्मानपुरा बनाने के लिए आए हैं। और नहीं पता है तो श्रावक आगे आगे चलते हैं, और साहब क्या ढोल धमाका, तुम्हारा लोहे का जो पुराना वाला पुल था, और जब उस पर से हम चल रहे थे और साथ में कोई कोई बोल रहा था किसी की म्याद पूरी हो गई है। जनता का इतना भड़ाका सुन करके, ढोल धमाका सुन करके, कदम ताल सुन करके जब कोई कान में धीरे से बोलता था कि इसकी म्याद पूरी हो गई, तो हम सोचते थे कहीं आज अपना ही तो नंबर नहीं। इतना उत्साह कि उधर से आगे से लेके पीछे तक लोहे का पुल भी थोड़ी देर के लिए, लोहे का पुल भी थोड़ी देर के लिए सोने का पुल बन गया। जहां से संत गुजरता है वो लोहा भी सोना हो जाता है। जय जयकार होते हैं सौभाग्यशालियों। 72 कला कुशला पंडी पुरुषा पंडिया चेवा सब कलाड़म पीपवरम जो धम्म कलम न जानती। 72 कलाएं होती हैं, और कई सारे पुरुष होते हैं जो 72 कला में कुशल होते हैं। एक कला में कुशल बहुत लोग हैं दिल्ली के लोग। कौन सी कला में? अभी नहीं बताएंगे, जिस दिन बिहार का वक्त आएगा उस दिन बताएंगे। बिहार नहीं होना तो फिर बताएंगे ही नहीं। तो 72 कला कुशला पुरुष बहुत लोग होते हैं जो अनेक कलाओं में कुशल होते हैं। कहते हैं ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती 72 कला में कुशल थे। बाहुबली 72 कला में कुशल थे। उनके 100 के 100 पुत्रों को उनने सारी कलाएं सिखाई, और अपनी बेटियों को ब्राह्मी लिपि सिखाई, और सुंदरी को गणित विद्या सिखाई। उस जमाने से प्राकृत भाषा चली आ रही है, और आज भी आप कितने भी समझदार हों तो भी अपनी प्राकृत भाषा के 2-4 शब्द तो आ ही जाते, आते ही हैं। और हम अगर उदाहरण देंगे तो आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। आज भी लोग बोलते हैं, वो अपनी देसी प्रकृति नहीं छोड़ पाते, और ना छोड़ना चाहिए। संस्कार और संस्कृति समाधि मरण तक बने रहना चाहिए। देवशास्त्र गुरु की भक्ति के जो संस्कार पढ़ेंगे वो हमेशा काम आएंगे। यहाँ कह रहे हैं, न्याय मंदिर नाम का कोई पुराना सा शास्त्र है, उसमें एक गाथा आई है। 72 कलाओं में कुशल पंडित लोग और अपंडित लोग भी होते हैं। पंडित तो होते ही हैं, और जो पंडित नहीं है उनमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कला पारंगत होते हैं। सब कलाणम पवरम, लेकिन सारी कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कला कौन सी है ज्ञानी?
धर्म की कला। जिनको धर्म कला आती है उनकी कलाएं सार्थक हैं। जिन्हें धर्म ध्यान की कला नहीं आती है उनकी कलाएं और उनका जीवन निरर्थक है। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरताज। माताओं समझ में आ रहा है? आप लोगों को तो बहुत जल्दी आएगा। पुरुषों की 72 कलाएं होती हैं, माताओं की कितनी कलाएं होती हैं? अभी नहीं बताएंगे हैं। शास्त्रों में 64 कलाएं भी आती हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पुरुषों से ज्यादा कलाएं माताओं को आती है। विशेषताएं तो हैं। आदिनाथ जैसे पुत्रों को जन्म किसने दिया? कला 72 पुरुष की, तामें 2 सरताज। एक जीव की जीविका, एक जीव को धार। 2 कलाएं हैं मुख्य। कौन कौन सी? एक तो जीव की जीविका हो जाए। जीविका मतलब मेयर साहब, जीविका मतलब जीवन चल जाए, परिवार चल जाए, सबका भोजन पान अच्छे से चले, बच्चे से अच्छे पढ़ से जाएं, बड़े हो जाएं। जीविका श्रावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसमें जो समझदार होते हैं वो श्रावक कहते हैं, साई इतना दीजिए, भगवान इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। आजकल लोगों ने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। इतना दीजिए कि कुटुंब समाए, सबको ही समाए, और मैं तो भूखा ना रहूं, साधु चाहे। आप देख लीजिए, आप संघ का योग बनने के बाद भी घर घर में कितने लोग पड़गाहन करते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि साधु भूखा ना जाए, तो साधु भूखा कब नहीं जाएगा? बोलो जी। अरे जी, जब उनको आप पड़गाहन करोगे, अपने घर ले जाओगे, आहार कराओगे, तो ही तो भूखा नहीं जाएगा ना। और अगर पड़गाहन ना करोगे, प्रतिग्रहण ना करोगे, बुद्धि से उनकी विधि ना मिलेगी, कल तो बहुत खतरनाक काम हो गया। इतने सारे चौके, पड़गाहन नहीं हुआ, एक अम्मा ने धरना दे दिया, जब तक हमारे घर पर पांव नहीं पड़ेंगे महाराज जी के, तब तक अन्न जल का त्याग। मैंने कहा तो खतरनाक काम है, तो मामला किधर घर है और किधर जाना और किधर बिहार करना। वो तो योग संयोग ऐसा पड़ा कि 2 जिनालय के दर्शन को निकले और उनका घर भी रास्ते में पड़ गया, तो अम्मा का काम बन गया। वरना उसको टेंशन कम होता है। ज्ञानी गुरु बहुत दयालु होते हैं, और सेवा करने वालों के प्रति तो उनकी दया करुणा और ही ज्यादा होती। भगवान कृपालु होते। दुर्योधन के पकवान छोड़ करके भी श्री कृष्ण नारायण किसका भोजन स्वीकार करते हैं? बोलो बोलो। बहुत सीधा सा उदाहरण है और आपको महाभारत में पढ़ा सुना है। किसका भोजन स्वीकार करते हैं? और अचानक पहुंच जाते हैं। विदुर विदुरनी से कहते हैं कि बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ लाओ। आप भी एट ए टाइम क्या लाएं? सामान्य गृहस्थों के यहाँ क्या होता है? या तो नपातोला सामान होता है या गिना चुना अन्नपान होता है। तो एट ए टाइम क्या लाएं? कृष्ण जी ने कहा कि कुछ भी हो लाओ, भूख बहुत लगी। जहां निमंत्रण है वहां क्यों नहीं जाते? ध्यान रखना, श्रावक तो एक बार निमंत्रण से चले भी जाते हैं, मुनिराज तो निमंत्रण से कभी जाते ही नहीं है। कभी कभी मुनिराजों को भी ग्रस्त से काम पड़े, कभी कभी पड़ता ही है, 24 घंटे में जब पड़ता ही है ना। लेकिन धमकाने मत लगना कि महाराज जी आशीर्वाद दो, नहीं तो हाँ कल हमसे काम पड़ने वाला है आपका। पड़ता है। कभी कभी मुनिराजों को भी ग्रस्त से काम पड़े और ले मुद्रा मुनिराज आहार को निकल पड़े। पड़ता है। और सौभाग्य होता है उन जीवों का कि निरंतर देवशास्त्र गुरु की सेवा में आराधना में रहते हैं। तो जो
अपनी जीविका कमाना जानते हैं वे सौभाग्यशाली हैं, और जो जीव का उद्धार जानते हैं वे परम सौभाग्यशाली हैं। ये जीव के उद्धार के लिए निकल पड़े हैं, और इनकी आराधना साधना करने वाले श्रावक भी अपने जीव के उद्धार की भावना से इनके पीछे पड़े। यानी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहने वाली मुनिराजों की सानिध्य में रहने वाले जीवों का उद्धार भी हो जाता। आज ये बैठे हैं मुंबई के प्रदीप जी हंडावत, इनके पिताजी वर्षों से संघ में ये सब सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। कैसे भी भीषण परिस्थिति हो अपना चौका लगाएंगे और पड़गाहन करेंगे अपना। और विराटनगर से बिहार हो रहा था, हमने उनको कहा कि भाई आप बिहार मत करिए, आप यूं भी थके हुए मालूम पड़ रहे हैं और लंबा बिहार है। नहीं, आज तो हम बिहार करेंगे। हमने कहा यहीं 2-3 दिन रुकिए। नहीं, और साथ में मांगीलाल जी बिहार करने लगे। 2-2.5 किलोमीटर भी नहीं गए होंगे, एकदम से जोर से ओंकार की आवाज हुई। हमने पीछे देखा, मुड़ के जमीन पर बैठ गए। संघ तो पूरा था, सैकड़ों श्रावक थे। हाथों हाथ उनको गोद में लिया, नमोकार मंत्र सुनाया, देखा कि तो इनको हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट का दौरा पड़ा। 5 मिनट में त्याग कराया, नमोकार सुनाया। जब तक स्वस्थ ना हो तब तक के लिए अन्न जल का त्याग ध्यान रखना है। युवाओं, माता पिता के साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटे तो केवल ये लोभ मत करना कि इनको सही करो फटाफट हॉस्पिटल, लेकिन जब तक आपके मुंह में कुछ ना दें तब तक के लिए अन्न जल का त्याग, गृहस्थी का त्याग। जब तक आपको वापिस ये नियम रूप तो करा ही सकते ना, त्याग करा दिया। 5 मिनट में तो फैसला हो गया। नमकार मंत्र सुनते सुनते और समाधि। बताइए, रास्ते चलते ऐसा हो सकता है क्या? नीलांजना वाला उदाहरण अपन सुनते थे शास्त्र में, हम भी सुनते थे, और ऐसे लगता होगा कई बार कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नीलांजना आए और नाचते नाचते और तुरंत उसका ऐसे हो जाए और आदिनाथ भगवान के वैराग्य में निमित्त बन जाए। वो हमने आंखों से अपनी गोद में वो प्रसंग देखा। चलते चलते गिर जाए और 5 मिनट में पार हो जाए। इसका मतलब है, इससे 2 चीजें सीखो। एक तो पर्याय कोई शाश्वत नहीं है, देह का बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, आयु कब पूरी हो जाएगी इसका कोई विश्वास नहीं, एक बात। दूसरी बात, अगर आपने देवशास्त्र गुरु की शरण को स्वीकार किया है, पूरे दिल से स्वीकार किया है, तो जीवन का अंतिम पड़ाव देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में ही जाएगा। कोई ना कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला मिल जाएगा। ऐसे मंगलमय जीवन को अपन मंगलमय बनाएं। देवशास्त्र गुरु मंगल स्वरूप है, मुनिराज मंगल स्वरूप है। मंगल ढूंढने के लिए और कहीं नहीं जाना। लोग मंगल की यात्रा पर जाने की बात करते हैं, मंगल पर घर बनाने की बात करते हैं। उन्हें ये समझा देना चाहिए कि मंगल पर जाने से मंगल आए ना आए, लेकिन अगर आपके जीवन में धर्म आ गया तो हमेशा के लिए मंगल हो जाए। हमेशा के लिए सदा शांति सदाचार आ गया तो सहजता बनी रहेगी। जो लोग जितने ज्यादा चालाक होते हैं उतने ज्यादा दुखी होते, जो लोग जितने ज्यादा अय्यास होते हैं उतने ज्यादा परेशान होते हैं, जो लोग जितने असत्यवादी होते हैं, हिंसक होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, उतने ज्यादा क्लेश में पड़े रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इसलिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये शांति के मार्ग हैं, आनंद के मार्ग हैं, मंगल के मार्ग हैं। सहजता से जीवन चलता रहे, उतनी मेहनत करना। बहुत ज्यादा अमीर कहलाऊं उस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ढेरों अमीर गरीब हो गए। बताइए कितनी संपत्ति, 2000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है अभी अभी। किसको? बोलो बोलो।
जोर से बोलो, अनाड़ी को, हैं? अडानी बोल लो भाई, हमारी भाषा थोड़ी सी समझना पड़ेगी आपको। अनाड़ी इसलिए कहा कि इतना सब इकट्ठा किया, हाथ क्या लगता है। आम जनता के लिए, दीन दुखी गरीबों के लिए भी थोड़ा थोड़ा जो उपयोग किया जाए, देखा जाए, उतना ही काम लगता है, बाकी तो। अच्छा, जब उनको इतना सारा नुकसान हुआ तो आप में से किस किस को तकलीफ हुई, किस किस को दुख हुआ? मालूम नहीं पड़ा आपको कि पहले नंबर से सीधे 6वें 7वें नंबर पर आ गए और इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो आप में से कौन कौन रोया उस दिन? हैं? जिन्हें नुकसान हुआ, आप में से तो कोई नहीं रोया, लेकिन जिनके शेयर्स थे, जिनने उनको कुछ दे रखा था, वो रोए। वो किस लिए रोए? कि उनको इतना नुकसान हुआ इसलिए रोए? उनको नुकसान हुआ उसलिए नहीं रोए, वो इसलिए रोए हैं कि हमने जो उनको दिया वो भी, और भाई उनका और हो जाए थोड़ा, लेकिन हमारा तो वापिस। जिस चीज से आपका जितना ज्यादा अटैचमेंट होता है, उतना ही ज्यादा दुख होता है। और अगर आपका किसी चीज से, किसी धन से, किसी व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं है, तो दुख भी नहीं होता। इसलिए बहुत ज्यादा किसी चीज से चिपकिए मत, किसी पद से, धन से, व्यक्ति से। बाहर में जितना चिपकेंगे उतना ज्यादा परेशान रहेंगे। थोड़ा अंतर्मुख होना सीखें, मुनिराजों की तरह सब कुछ छोड़ करके चित्त स्वरूप का ध्यान करना सीखें। ऐसी मंगल भावना आप भी स्वस्वरूप को उपलब्ध हों। जमुना पार तो आ ही गए हैं, जमुना के थोड़ा और आगे तक भवपार होने का प्रयास करें। योग संयोग देखिए, कल कितनी तारीख है? रथ कितने निकलने वाले हैं? मुनिराज पिच्छीधारी 54 है। योग बनाओ कितने हो गए? 9। मंदिर कितने जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में? कितनी समाजें जुड़ी हुई हैं? 9। और ऐसे लगता है कि अक्षय 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 के अंक इकट्ठे होके आपका कुछ तो अक्षय होने वाला है। अपनी अक्षय भावनाओं को जिन शासन से जोड़ के चलिए, निश्चित रूप से मंगल होगा। और कल का जो कार्यक्रम और उसका उल्लास और उत्साह जो होगा वो आप देखिएगा। आज शुरुआत, आगाज इतना अच्छा है? आगाज इतना अच्छा है, अंदाज इतना अच्छा है, तो आगाज कितना अच्छा होगा। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान।